Hello friend, in previous lecture we have seen warm calorimeter and how to measure calorific value of any fuel, that is liquid or solid, how to measure the calorific value of that fuel by using calorimeter, warm calorimeter. Okay. Today we will see one more important device, the question on which appears many times in exam, that is analysis of exhaust and fuel gases by using ऑरसैट apparatus. This is nothing but ऑरसैट apparatus. तो आज हम देखेंगे ऑरसैट apparatus. तो उससे पहले आप ये फिगर ठीक से देख लीजिए, यहाँ पर एक क्या क्या है आप वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या करता है, एनालिसिस ऑफ एग्जॉस्ट एंड फ्लू गैसेस. मतलब आफ्टर कंबशन जो भी गैसेस रिलीज़ होते हैं तो उसका हमें एनालिसिस करना है. फॉर एग्जांपल हमारा पेट्रोल या डीजल इंजन है, बर्न होने के बाद साइलेंसर के थ्रू गैसेस बाहर निकल जाते हैं. तो उसमें मेनली कौन से गैसेस रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रहता है नॉक्स, O2 और स्टीम भी रहती है, उसको हम H2O बोलेंगे. सल्फ़र ऑक्साइड भी रहते हैं SO2. सो ये इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट बाहर निकलते हैं आफ्टर कंबशन. सबसे हैज़ार्डस रहता है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड. CO2 एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हानिकारक है. जो ग्लोबल वार्मिंग वो इसके मेन जिम्मेदार CO2 है. उसके बाद में नॉक्स नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये भी हैज़ार्डस है. और सल्फर भी हैज़ार्डस है. उसके बाद पार्टिकुलेट मटेरियल मतलब जो अनबर्न पार्टिकल्स से फ्यूल के वो भी बाहर आते हैं, जो अपने हेल्थ के लिए हार्मफुल रहते हैं. ओके, तो इनका एनालिसिस करते हैं हम. तो मतलब कितने परसेंट में CO बाहर आया, या कितना kg CO बाहर आया, या कितना CO2 बाहर आया, या कितना नॉक्स रिलीज़ हो रहा है, या कितना सल्फर ऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, या कितना पार्टिकुलेट मटेरियल रिलीज़ हो रहा है, कितनी O2 है, कितनी स्टीम है, वगैरह वगैरह. O2 क्या होता है, अगर एक्सेस एयर हमने सप्लाई की तो जो सफिशिएंट एयर से ज़्यादा वाली एयर है वो बिना कंबशन के बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो इसमें से मेनली ऑरसैट apparatus में हम देखेंगे CO2 और O2. ये तीन मेन पोल्यूटेंट नहीं कहेंगे, तीन में फ्लू गैसेस हम यहाँ पर मेजर करने वाले. कौन से CO2 एंड O2. तो अब मैं आपको बता दूँ, इसके लिए ये डायग्राम है हमारी, जिसमें हमें फ्लू गैसेस का एनालिसिस करना है. तो यहाँ पर ब्यूरेट है, गैस क्लीनर है और 4 एब्जॉर्प्शन पिपेट्स है. तो ये एब्जॉर्प्शन पिपेट्स 1 2 3 4 ये एब्जॉर्प्शन पिपेट्स है. ओके, ये लेवलिंग बॉटल है, ये सक्शन क्रिएट करता है. यहाँ से जो भी फ्लू गैस हमें एनालाइज करना है वो अंदर आता है. तो एक नोन अमाउंट ऑफ गैस हम अंदर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब वगैरह ऐसा गिना हुआ. ओके, और यहाँ पर देखिए उसको वॉल भी S1 S2 S3 S4. तो ये वॉल के थ्रू हम उसको रेगुलेट करेंगे, कहाँ उसे भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है. और ये ब्यूरेट है, जिसमें हमें जैसे हम बाय यूजिंग दिस लेवलिंग बॉटल हम सक्शन क्रिएट करके इसको अंदर भेज सकते हैं, या इधर से गैस इधर भी भेज सकते हैं. तो इस पर आपको रीडिंग मिलेगी, कितना CO है, कितना CO2 वगैरह वगैरह. ठीक है. तो ये था कंस्ट्रक्शन. मेनली एक ब्यूरेट था, फिर एक गैस क्लीनर और 4 एब्जॉर्प्शन पिपेट. तो यहाँ पर अब मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा. प्रोसेस से पहले कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि पिपेट 1 में रहता है, हम पिपेट 1 में कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाले बाय यूजिंग KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या उसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहेंगे. तो ये कॉस्टिक सोडा कहाँ पर रहेगा, 1 नंबर के पिपेट में. क्लियर. सिमिलरली पिपेट 2 में हम O2 एब्जॉर्ब करेंगे. उसके लिए यहाँ पर पैरागैलिक एसिड है, पायरोगैलिक एसिड हम कहाँ पर कौन से भी प्यूरेट में रहने वाली है, 2 नंबर के. देखिए पायरोगैलिक एसिड. उसके बाद में पिपेट 3 में देखिए, पिपेट 3 और 4 में
हम बाय यूजिंग क्यूप्रस क्लोराइड हम CO को एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। कितना एब्जॉर्ब किया, ये रीडिंग यहाँ पर मिल जाती है। तो 3 और 4 ब्यूरेट में क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, वो क्यों यूज़ करते हैं, CO को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, प्रोसीजर में 100 सेंटीमीटर ऑफ गैस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस जिसका एनालिसिस हमें करना है, वो यहाँ से एंटर होगा। कैसे एंटर होगा, जैसे आपने ये लेवलिंग बॉटल नीचे कर दी तो यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट होगा और उससे ये अंदर आएगा। ओके, अब ये S1 S2 S3 ये तीनों कॉक बंद है, हम सिर्फ SO चालू करेंगे। ठीक है, तो ये अंदर जाएगा। क्लियर, तो इसको हम सेवियरली मेनी टाइम्स अंदर निकाल कर बाहर निकाल दें। उससे क्या, ये वैसा क्यों करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए बाय यूजिंग दिस KOH। KOH क्या कर रहा है, सॉरी CO2, KOH क्या कर रहा है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे लेवल बॉटल को हमने लोअर किया तो फ्लू गैस अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये तीनों कॉक बंद रहेंगे और ये इस पहले पिपेट में चला जाएगा जिसमें हमने KOH जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कह सकते हैं वहाँ पर रखा हुआ है। तो वो कॉस्टिक सोडा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा जो उस फ्लू गैस में कंटेंट है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना मैं भूल गया, जो भी गैसेस हम यहाँ पर भेज रहे हैं उसका टेम्परेचर हम पहले इतना कम कर लेते हैं कि उस गैसेस में जो वेपर रहेगी, वाटर वेपर या स्टीम रहेगी, वो कंडेंस होके वाटर निकल जाए, मतलब उसको हम ड्राई गैसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये बॉटल लोअर करने से पहले हम क्या करेंगे, जो 100 सेंटीमीटर क्यूब फ्लू गैस हमने लिया है उसको हम कूल करेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर तक। तो उसमें से जो वेपर है, वाटर वेपर या स्टीम है, वो रिमूव हो जाएगी, वाटर कंडेंस होकर बाहर निकल जाएगा। तो वो उसे हम कहेंगे अभी ड्राई गैसेस। फिर हम ये बॉटल लोअर करेंगे, वो अंदर आएगा, जो पहले पिपेट में आएगा जहाँ पर उसको हम मेनी टाइम्स पहले पिपेट में घुमाएंगे तो उससे वहाँ पर वो कॉस्टिक सोडा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी रीडिंग आपको यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, ये होने के बाद जैसे KOH में सर्कुलेट होकर CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकंड, उसके बाद हम उसी गैस को, ये यहाँ पर वॉल है और बाहर नहीं जा सकता, उसी गैस को हम, अब ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, ये चालू करके हम उसी गैस को पिपेट 2 में भेज देंगे बाय यूजिंग दिस लोअरिंग बॉटल। कभी कभी यहाँ पर एक बॉल भी रहता है जिसको प्रेस करने से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर लोअरिंग बॉटल यूज़ किए, लेवलिंग बॉटल यूज़ किए, जिसको आप नीचे करेंगे तो सक्शन क्रिएट होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो बाहर फोर्सफुली गैसेस को इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी गैस पहले ब्यूरेट पिपेट में होके आया वो दूसरे इसमें जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी क्लोज है और ये इसकी ओपन रहेगा। तो ये पैरागैलिक एसिड क्या करेगा, पैरागैलिक एसिड करेगा O2 को एब्जॉर्ब। ओके, समझ में आ गया। तो इस यहाँ पर भी उसको हम मेनी टाइम्स घुमाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पर जैसे हमने KOH में घुमाया था तो कुछ रीडिंग मिली थी, अब O2 में घुमाएंगे कुछ रीडिंग मिलेंगी। तो O2 का परसेंटेज कैसे मिलेगा हमें, ये इतने रीडिंग में से वो पहली वाली रीडिंग माइनस कर दो जो CO2 की थी, बराबर। CO2 और O2 एक ही रीडिंग में आएंगे तो फाइनल रीडिंग से CO2 की रीडिंग निकाल दो, आपको O2 की रीडिंग मिलेगी। सपोज पहले 5 डिवीजन थी, उसके बाद में ये हो गया, तो ये टोटल क्या रहेगा, CO2 प्लस O2, तो उसमें से इतना माइनस कर दो, ये हमें O2 का रीडिंग मिल जाएगा। क्लियर। अब उसके आगे हम क्या करेंगे, ये बाय यूजिंग दिस लेवलिंग बॉटल, अब ये KOH का भी वॉल क्लोज है और ये भी वॉल क्लोज है। अब हम इस दोनों वॉल में से फ्लू गैसेस को सर्कुलेट करेंगे जहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड रखा हुआ है। क्यूप्रस क्लोराइड क्या करेगा, वो CO को एब्जॉर्ब करेगा। जब तक कम्प्लीटली CO एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा तब तक हम इस 3 और 4 नंबर के पिपेट से उस फ्लू गैसेस को भेजते रहेंगे। ओके, और जितनी बार भी हम भेजेंगे हमें यहाँ पे रीडिंग मिलेंगी। तो यहाँ पर टोटल रीडिंग मिलती है CO2 की,
O2 की और CO की। तो CO2 की रीडिंग एज इट इज हमें मालूम हो जाएंगी। O2 के बाद में हम क्या करेंगे, CO2 की रीडिंग को माइनस कर देंगे रीडिंग को, हमें O2 की मिलेंगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें CO की रीडिंग मिलेगी। क्लियर। तो इन दिस वे उस फ्लू गैस में कितना CO है, कितना CO2 है और कितना O2 है, ये हमें पता चल जाएगा। ये सीक्वेंस ऐसी ही रहती है। पहले हम CO नहीं करेंगे, अगर कहता है, अगर ऐसे करते हैं तो O2 और CO2 की रीडिंग गलत आती है। ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम फ्लू गैसेस के एनालिसिस करते हैं। ये मैंने जो बताया ये हमारा प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर एग्जाम में, बहुत बार आके गया है कि राइट अ नोट ऑन ऑरसैट apparatus। तो ऑरसैट apparatus में मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑरसैट apparatus में चार पिपेट रहते हैं, जिसमें KOH कॉस्टिक सोडा रहता है CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए, पायरोगैलिक एसिड रहता है O2 एब्जॉर्ब करने के लिए, और क्यूप्रस क्लोराइड रहता है CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसमें बारीक बारीक ट्यूब रहती है ताकि उसका सरफेस बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद में एक ब्यूरेट रहता है, वो एक लेवलिंग बॉटल को कनेक्ट रहता है। बाय यूजिंग दिस लेवलिंग बॉटल हम इस फ्लू गैसेस को इधर घुमा सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं। लोअर किया तो सक्शन क्रिएट होगा और फ्लू गैस अंदर आएगी, ऊपर किया तो बाहर चली जाएगी जहाँ पर भेजना है वहाँ पर। ठीक है। तो चार पिपेट जो CO2, O2 और CO को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी रीडिंग इस ब्यूरेट में दिखाई देगी। ठीक है। और उसको हम फिर सीरियली पहले KOH में भेजेंगे जो उसका CO2 का शेयर बताएगा, फिर उसको हम पायरोगैलिक एसिड में भेजेंगे जिससे हमें O2 का शेयर मिलेगा, कितना है O2 इसमें, और फिर हम इसे क्यूप्रस क्लोराइड में भेजेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा कि CO कितना है। मतलब इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट हाउ मच CO2 present in this fluid gas, how much O2 present in that flue gas, and how much CO is present in that measured flue gases. Okay? इस तरह से हम इस ड्राई फ्लू गैसेस का एनालिसिस कर सकते हैं। आप इसे गाड़ी के इंजन को लगाए, उसका टेम्परेचर कम कर दे सैचुरेटेड से, जो हम PUC में करते हैं वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ CO2, CO और O2 मालूम पड़ेगा, बाकी की चीज़ें हमें इस ऑरसैट apparatus में मालूम नहीं पड़ती है, जैसे कि नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मटेरियल, ये हमें मालूम नहीं होता है। हमें सिर्फ CO2, CO और O2 मालूम होगा। तो यहाँ पर फ्लू गैस भेजिए, आपको CO2, O2 और CO का परसेंटेज या अमाउंट आपको पता चलेगा। ठीक है। तो और ये वॉल भी रहे S1, S2, S3, S4, ये अकॉर्डिंगली चालू और बंद करने से कौन से इसमें भेजना है हमें मालूम होता है। ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, कौन सा, एनालिसिस ऑफ एग्जॉस्ट एंड फ्लू गैसेस बाय यूजिंग ऑरसैट apparatus। ये रहा ऑरसैट apparatus। आप एक बार उसको ठीक से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। 4 पिपेट, एक ब्यूरेट, लोअरिंग बॉटल और कुछ कॉक्स। ठीक है। ये चीज़ें भूलना नहीं है कि इसमें क्या क्या रहता है। इसमें KOH रहता है, KOH मतलब कॉस्टिक सोडा जो CO2 का ऑब्जर्व करेगा। पायरोगैलिक एसिड एक सॉल्यूशन है जो O2 को एब्जॉर्ब करेगा, और बाद में क्यूप्रस क्लोराइड 3 और 4 में CO बहुत डिफिकल्ट मतलब इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए 2 ब्यूरेट में ये क्यूप्रस क्लोराइड रहेगा CO मेजर करने के लिए। ठीक है। तो पहले हम CO मेजर नहीं करेंगे, नहीं तो वो उसका मतलब O2 और CO2 का रीडिंग अलग आ जाएगा। तो पहले O2 CO2 मेजर करने के बाद हम CO मेजर करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बोलने से बिट प्रिपेयर हुआ है, बहुत ही सिंपल है। ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है और कंस्ट्रक्शन याद रखना है, वर्किंग उसका बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछे या फिर कॉल करके पूछे। लेकिन ये मैंने पढ़ाने के बाद बुक में पढ़ना मत भूलिए, जिससे आपको और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो फिर अगले लेक्चर में हम कुछ अगला थ्योरी पार्ट देखेंगे। थैंक यू।